आपको बताएं, हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जहां बाग अफराद की तादाद 9 होगी। जहां बाग अफराद में 8 बच्चे शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिविल बर्न्स वार्ड में दाखिल 10 मजीद मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जहां बहक अफराद की तादाद 9 हो चुकी है। जहां बहक अफराद में 8 बच्चे शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिविल बर्न्स वार्ड में दाखिल 10 मजीद मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको अपडेट करते चले, 8 बच्चे शामिल हैं जहां बहक अफराद में, और तादाद जो है वो 9 हो गई है। जहां बहक अफराद की हैदराबाद सिलेंडर धमाके के बारे में आपको मालूमात दे रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिविल बर्न्स वार्ड में दाखिल 10 मजीद मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फरहान खान हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद हैं। फरहान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल कराची बर्न्स वार्ड के अंदर हैदराबाद धमाके में लाए गए मरीजों में जहाँ बाग अफराद की तादाद इस वक्त जो है वो 9 हो गई है। अब भी 15 से ज़ायद मरीज इस वक्त सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाबाग होने वालों में ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की शामिल है। 9 अफराद अब तक जो है वो जाबाग की इतला है, जिसमें से 8 जो है बच्चे शामिल हैं, जिनमें बच्चों की उम्र की मैं बात करूँ तो 2 से 15 साल के दरमियान ये बच्चों की उम्र है, जिनकी बॉडीज़ मुकम्मल तौर पे 100% वाक़े के अंदर झुलसी थी, जिनकी जो वो जख्मियों की ताब लाल आते हुए अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे। जबकि एक शख्स की जो अभी अब से कुछ देर पहले जाबाग की इतला आई है, उनकी उम्र जो वो 35 साल बताई जा रही है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 9 अफराद की जाबाग की जो इतला है उसमें से तमाम की बॉडी जो वो 100% झुलसी हुई थी। बर्न्स वार्ड सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड इंतजामिया के मुताबिक अगर इंसानी जिस्म हादसे के अंदर अगर 50% भी जल जाए तो उसकी बचने के इम्कानात जो वो इंतहाई कम होते हैं। और 9 के अफराद जो बॉडी लाई गई थी उनकी तकरीबन जो वो 100% वाक़े के अंदर झुलसे हुए थे। जबकि अब भी जो वो 10 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त भी सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड में इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका फरहान खान। और अहम खबर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर तालीम कराची के उम्र कौमी शनाख्ती कार्ड में या इंटर के सर्टिफिकेट में दुरुस्त है। सवाल खड़ा हो गया है। डायरेक्टर तालीम कराची यार मोहम्मद बालादी को रिटायरमेंट से 3 साल कबल उम्र दुरुस्ती का ख्याल आ गया। मेरी तारीख पैदाइश 14 दिसंबर 1964 नहीं, 14 दिसंबर 1967 है। डायरेक्टर तालीम कराची यार मोहम्मद बालादी का अकाउंटेंट जनरल सिंध को ख़त। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं और मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करने के लिए हमारे साथ आज़ाद नोहरियो मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, डायरेक्टर तालीम कराची के कौमी शनाख्ती कार्ड में उम्र दुरुस्त है या इंटर के सर्टिफिकेट में लिखी गई उम्र, इस पर सवालिया निशान बन चुका है। ये सवालिया निशान डायरेक्टर तालीम कराची खुद यार मोहम्मद बालादी ने एक खत जो है अकाउंटेंट जनरल सिंध को 15 मई को अरसाल किया, जिसमें सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने जो खत अरसाल किया, दस्तावेज जो अरसाल किए उनके मुताबिक उनकी कहा है कि उनकी जो तारीख पैदाइश है 14 दिसंबर 1964 नहीं 14 दिसंबर 1967 है। उन्होंने कहा है कि उनके तारीख पैदाइश 14 दिसंबर 1967 दुरुस्त की जाए। इस हवाले से उन्होंने ये खत अरसाल किया। यार मोहम्मद बालादी के कौमी शनाख्ती कार्ड में तारीख पैदाइश 14 दिसंबर 1964 जाहिर की गई, जबकि सर्विस रिकॉर्ड जो मुलाजमत का है उसमें भी तारीख पैदाइश 14 दिसंबर 1964 जाहिर की गई है। लेकिन इंटर के सर्टिफिकेट में 14 दिसंबर 1967 जाहिर की गई है। जबकि डायरेक्टर तालीम कराची ने इंटर का इम्तिहान 1982 में पास किया, जबकि हैदराबाद तालीमी बोर्ड से इंटर का सर्टिफिकेट 24 अक्टूबर 2024 को हासिल किया है। 1 साल के बाद इंटर के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उन्होंने जो है तारीख पैदाइश की दुरुस्ती की दरख्वास्त की है। जबकि 3 साल के बाद 60 वर्ष की उम्र में डायरेक्टर तालीम कराची मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मुलाजमत से 3 साल पहले जो है उन्होंने जो तारीख पैदाइश में दुरुस्ती की दरख्वास्त की है, लेकिन ये मामला सवालिया निशान बन चुका है। लेकिन डायरेक्टर तालीम की जो दस्तावेज है उनमें तारीख पैदाइश में है, जो मुलाजमत का सर्टिफिकेट है, जो कार्ड है या कौमी शनाख्ती कार्ड है, उनमें उम्र अलग है। जब इंटर के सर्टिफिकेट उम्र जो है अलग जाहिर की गई। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने ये फैसला किया है कि उनकी तारीख पैदाइश दुरुस्ती की जाए। ये फैसला अकाउंट जनरल सिंध को करना है, किस तरह करते हैं, लेकिन इस वक्त मामला तारीख पैदाइश का मुतनाज़ा बन चुका है। जी, तारीख पैदाइश का मसला बन चुका है। आज़ाद, बताइएगा कि किस बात में कितनी हकीकत है, उनका सन पैदाइश कौन सा है जो हकीकी तौर पर माना जा रहा है? जी बिल्कुल, नादरा का जो रिकॉर्ड है, इनके पास जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसमें तारीख पैदाइश 14 दिसंबर 1964 जाहिर की, जबकि जब उन्होंने मुलाजमत हासिल की तो तभी उसी
कमिश्नराती कार्ड की बुनियाद पर उनकी उम्र जाहिर की वो 14 दिसंबर 1964 जाहिर की। जबकि उन्होंने इंटर का सर्टिफिकेट गुज़िश्ता साल हासिल किया है हैदराबाद तालीम बोर्ड से, उनकी उम्र जो है 14 दिसंबर 1967 3 साल जो है कम जाहिर की गई। इसलिए आपने देखा जाए तो उनकी उम्र का जो मामला है उन्होंने खत जो अकाउंट जनरल संघ को लिखा है, लेकिन इनको दुरुस्ती का मामला जो है नादरा था और मुतलक हुकाम दीगर जो दफातर डोमिसाइल पीआरसी मामला है, उन्होंने डोमिसाइल पीआरसी और दीगर रिकॉर्ड जारी किया है। सिर्फ कमिश्नराती कार्ड, उसके अलावा इंटर का सर्टिफिकेट और सर्विस रिकॉर्ड जाहिर किया जो एडिशन को दरख्वास्त अरसाल की उसमें। लेकिन इस वक्त फैसला जो है अकाउंट जनरल संघ को मुलाजमत के हवाले से करना है, लेकिन जो उम्र का मामला है इसका तयन नादरा करेगी। नादरा के हवाले से जो कानून मौजूद है उनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने जो दरख्वास्त की सिर्फ एडिशन यानी अकाउंट जनरल संघ को अरसाल की है। जी आज़ाद, बताइएगा क्या रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ाने के लिए तो नहीं उम्र बढ़ाई जा रही? जी बिल्कुल, वो जो सरकारी मुलाजमिन है उनकी उम्र की हद जो है मुलाजमत की वो 60 बरस है। 60 बरस के बाद में उसको किसी भी ओहदे पर तैनात होगा, चाहे लोअर ग्रेड का हो या अपर ग्रेड का, उनको मुलाजमत से रिटायर किया जाता है। लेकिन इस बार इनकी उम्र की जो है लिहाज से 3 साल बाकी रहते हैं, लेकिन ये अगर इनकी उम्र तस्वीर की जाएगी तो उसके बाद में उनको मजीद 3 साल मुलाजमत करनी पड़ेगी, यानी 6 साल नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने जो ख्वाहिश जाहिर की है वो मजीद जो मुलाजमत करने के लिए जाहिर की, लेकिन उसकी उम्र जो है जो रिकॉर्ड है उसमें गलत जाहिर की गई, जिसके बाद उनको इसका चैलेंज का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन दुरुस्ती मुतल्लिक़ इदारों का नहीं कि उम्र जो है दुरुस्त जो कमिश्नराती कार्ड सर्विस रिकॉर्ड की है या इसके अलावा जो उनके पास सर्टिफिकेट तैलीमी इसनाद है उनमें दुरुस्त है। लेकिन सिर्फ इंटर का सर्टिफिकेट उन्होंने जमा करवाया जो 24 अक्टूबर 2023 को जो है ना तालीमी बोर्ड हैदराबाद से हासिल किया गया था। लेकिन उसके बाद में 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद उन्होंने अकाउंट जनरल संघ को खत अरसाल करके उम्र में जो दुरुस्ती तारीख की पैदाइश दुरुस्ती की दरख्वास्त की है। जी आज़ाद, हमें बताइएगा क्या अकाउंटेंट जनरल सिंध मान जाएंगे कि उम्र का तयन पहले गलत किया गया था? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो नादरा के कानून है उम्र का तयन करने के हवाले से वो नादरा को फैसला करना है। नादरा को जो तमाम जो मुतल्लिक़ हुकाम जो इदारे हैं उनकी जानब से जो दस्तावेज़ात अरसाल की जाएंगे, उसके बाद ही जो नादरा उनकी उम्र का तयन करेगी। लेकिन अकाउंट जनरल सिंध उनकी सर्विस रिकॉर्ड उसको ठीक कर सकती है, लेकिन इनकी जो कमिश्नराती कार्ड का मामला है या तैलीमी इसनाद का मामला है उस लिहाज से अकाउंट जनरल इस मामले को हल नहीं कर सकती। ये कानूनी पेचीदगी का मामला है जिसका हल जो है कानूनी तरीके से होना है। उसका नादरा या इनके जो दीगर जो दस्तावेज आते हैं जिसमें डोमिसाइल पीआरसी दीगर जो तैलीमी इसनाद है उनको मद्देनजर रखते हुए नादरा फैसला करेगा किस तरह इनका करना है। जिसके हवाले से कई ऐसे मामला हैं जिसमें उम्र जो गलत लिखी जाती है उसके हवाले से कई लोग अदालतों में भी का सामना में यानी एफिडेविट जमा करवाते हैं, अदालतों में भी इसकी दरख्वास्त दायर करते हैं, वहाँ से भी इंसाफ मिलता है। लेकिन ये मामला कानूनी पेचीदगी का शिकार हो चुका है। किस तरह इस अफसर की जो यानी जो पैदाइश तारीख है वो किस तरह दुरुस्त हो सकती है, ये कानूनी मामला है जिसको कानूनी तरीके से हल किया जा सकता है। जी कानूनी मामले को कानूनी तरीके से ही हल किया जा सकता है। आज़ाद नोहरी, आप हमें अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और मुश्किल। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 3 रुपये 76 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी गई। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 3 रुपये 76 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। अब आपको बताएं, नवाज शरीफ का दौरा कराची जल्द मुतवक्की है। पार्टी सदर बनने के बाद नवाज शरीफ का सूबा सिंध का पहला सियासी दौरा है। पार्टी फाल करने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून सिंध में तंजीम साजी पर भी फैसले होंगे। आपको बताते चले नवाज शरीफ का दौरा कराची जल्द मुतवक्की है। तफसीलात जानते हैं तहा मलिक से। जी तहा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए नवाज शरीफ का दौरा कराची ये जल्द मुतवक्के है। पार्टी सदर बनने के बाद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को सूबा सिंध में फाल करने के लिए कोशा है। मुस्लिम लीग नून के सिंध में तंजीम साजी पर नवाज शरीफ की खास तवज्जो है। मुस्लिम लीग नून के सदर बशीर मेमन को ओहदे से हटाने की जो खबरें थी वो खबरें जो है वो जराए का कहना है कि वो गलत खबरें थी और उनको अब ओहदे से हटाने के कोई इम्कान नहीं है। जिसके सूबाई सदर को सूबा सिंध की तंजीम साजी मजबूत करने की हिदायत की गई है। तंजीम साजी के सिलसिले में नवाज शरीफ खुद भी कराची आएंगे। जराए का मजीद कहना है कि दौरा कराची के मौके पर निजी होटल में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। जबकि सिंध में बेहतर तंजीम साजी के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं को अहम जिम्मेदारियां भी मिलने के इम्कान है, जिनमें निहाल हाशमी और अकील दास कोहिस्तानी का जो नाम है वो उस पर फहरिस्त नजर आते हैं। जी तहा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब तालीम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। कराची में इंटर के इम्तहानात शुरू हो चुके। पहले ही दिन 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट कबल वायरल हो गया। इंटर बोर्ड पर्चा आउट होने से रोकने में नाकाम हो गया। पर्चा आउट होने से रोकने के लिए बोर्ड के फुल प्रूफ इंतजामात और वोटर मार्क भी काम न आए। पर्चा मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स पर हस्बे मामूल वायरल हुआ है। सुबह की शिफ्ट में 12वीं जमात का इंग्लिश लाजमी का इम्तहान लिया गया। दोपहर की शिफ्ट में 12वीं जमात जनरल ग्रुप का तिबियात का इम्तहान लिया जाएगा। और दूसरी जानिब आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के इम्तहानात जारी हैं। दोपहर की शिफ्ट में 12वीं जमात का तिबियात का पर्चा लिया जा रहा है। नाज़िम इम्तहानात ज़रीना राशिद कहती हैं कि सुबह लीक होने वाले पर्चे की वोटर मार्क से निशानदही कर ली है, अब कार्रवाई कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं आयमा खान से। आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इंटर बोर्ड में इम्तहानात का आगाज़ जो है वो बाकायदा तौर पे आज हो चुका है और आज सुबह जो है वो अंग्रेज़ी का पर्चा लिया गया है और अभी जो है वो जनरल ग्रुप का जो है वो पेपर लिया जा रहा है फ़िज़िक्स का। और आज सुबह जो है वो हमने देखा कि पर्चा शुरू होने से पहले ही जो है वो पेपर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक आउट हो चुका था, लेकिन इंटर बोर्ड की जानिब से जो है वो एक अच्छा इकदाम ये किया गया कि पेपर पर जो है वो वाटर मार्क लगाया गया, जिससे जो है वो सेंटर की निशानदेही हो गई जहाँ से जो है वो पर्चा लीक आउट हुआ था। पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन मैडम ज़रीना मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी पूरी एक मुकम्मल जामे रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किस वक्त वहाँ पर्चा पहुँचा और जो हमारी SOPs थी कि हमें उसकी एक जो है वो सिग्नेचर हम शीट देते हैं, उस पर हम अपनी टाइम और सारी चीज़ें चेक करेंगे कि किस वक्त पर्चा पहुँचा, किस वक्त वो पर्चा वहाँ से खुला, क्योंकि तमाम प्रोफेसर हजरात हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं जो वहाँ तक लेकर पहुँचे हैं और उसके बाद आया वहाँ सेंटर सुप्रीडेंट, वो भी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं। तो हमें ये मालूम करना है कि पहले पर्चा किस अंदाज़ में या किस तरीके से वहाँ से आउट हुआ है, उसकी मुकम्मल हम मालूमात या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो उसको ज़रूर लाए अमल में लाएंगे। और देखें, हमने पर्चे के ऊपर वाटर मार्क इस तरह से डाला है कि वो उसको हाइड नहीं कर सकते हैं और वो पर्चों की दोनों शीट्स पे मौजूद है, लिहाजा उसको हाइड करना मुमकिन नहीं है। और आज अगर हम इसके बारे में कोई अपनी रिपोर्ट जैसे ही जमा कराएंगे और इस पर कोई ना कोई यकीनन कार्रवाई हो जाएगी, तो यकीनी बात है कि लोग इससे थोड़ा सा मज़ीद वो भी थोड़ा सा मुतहर्रिक हो जाएंगे कि हमें इस चीज़ से बाज़ आना है, वरना हमारे ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन मैडम ज़रीना मौजूद थी। इनका ये कहना है कि आज जो है वो आउट होने वाले पर्चे के ख़िलाफ़ भी जो है वो मुलविस अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जो दूसरे लोग हैं वो जो है वो इस चीज़ से सबक भी हासिल कर सकें। जी अब बात करेंगे गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार है। लाइन्स एरिया में बिजली की बंदिश बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को मुतासर करने लगी है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार जी, बताइएगा। गाजीपुर शहर कायद में मौसम गर्म होते के साथ ही लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो उरूज पर पहुंच गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाके बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन्स एरिया के इलाके में और लाइन्स एरिया के इलाके में एक घर में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी बिजली मौजूद नहीं है, पंखे जो हैं वो चल नहीं रहे और जिसकी वजह से जो घर के मकीने बिलखुसूस जो बच्चे हैं वो इस तरीके के जो पंखे हैं उससे जो है वो हवा हासिल करने पर मजबूर है। आप ये बताइएगा कि कितने घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग है और कितनी मुश्किलात पेश आती है? 12-15 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह भी जाती है, फिर उस टाइम आती है 12:30, फिर 2-1.5 घंटे होती है, उसके बाद फिर चली जाएगी, 5:30 आएगी, फिर रात में चली जाएगी, उसके बाद फिर रात को 1:30 बजे आएगी। इस तरीके से लाइट बहुत कम दे रहे, 6 घंटे दे रहे हैं, तो 12 घंटे नहीं है, 18 घंटे। अच्छा, लाइट चली जाती है, खराब है। वैसे इतनी परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब में मसले हो रहे हैं कि इतनी लाइट, जितनी गर्मी है उतनी ज्यादा लोड शेडिंग है यहाँ पे। अच्छा, मजीद क्या मुश्किलात पेश आती हैं चूंकि खवातीन घरों में होती हैं, लाइट चली जाती है तो घर हैं, बहुत मसले मसाइल हैं कि आदमी तो बाहर भी जाएंगे तो औरतें कहाँ जाएंगे, वो तो घर में ही है ना। बच्चों का पढ़ाई के लिए मसला इतना कि सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल में लाइट नहीं है, घर आते हैं, घर में होमवर्क कर नहीं पाते बच्चे। घर में भी लाइट नहीं होती, स्कूल में भी लाइट नहीं होती, हमें पढ़ाई में मसला होता है। आप क्या कहेंगी, जब लाइट चली जाती है तो क्या मसला होता है? पढ़ पाती हैं, स्कूल का होमवर्क कर पाती नहीं कर पाती, क्या कहेंगे? स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाते, जब पसीना आते तो कॉपीज खराब होती हैं। सही।
जी बिल्कुल, ये हैं छोटे बच्चे और बिलखुसूस खातून ने बताया कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद मसाइल जो है वो पेश आता है। बिलखुसूस जो बच्चे हैं उनको जो उनकी पढ़ाई जो है उनकी तालीम शदीद मुतासर होती है, जबकि ख़वातीन का कहना है कि घरेलू उमूर शदीद मुतासर होते हैं। दूसरी जानब इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। कराची के वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है जो कि वेबसाइट पे दिया गया है उसी के मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। जबकि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि मुख्तलिफ जो तकनीकी खराबियाँ आती हैं, फिर केबल फॉल्ट आते हैं तो उसको लोड शेडिंग की तजबीह ना दी जाए। लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि 6 से 12 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी यहाँ आपको बताते चले, सिविल अस्पताल कराची में कैंसर के अद्वियात की किल्लत का मामला सिंध असम्बली तक जा पहुँचा है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचूहू ने सिविल अस्पताल के MS को फंड्स के इजरा की यकीन दहानी करा दी है। इस वक्त अस्पताल में कैंसर के अद्वियात की क्या सूरत हाल है, जानते हैं एडिशनल MS डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर के एरियो से। बिल्कुल, सिविल अस्पताल कराची में मुसलसल कई दिनों से जो है कैंसर की अद्वियात के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि सिंध असम्बली में एक सियासी जमात की तरफ से तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया गया। इसी तरह वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचू ने भी गुज़श्ता दिनों ये वाज़ेह किया था कि हमने जो मुतल्लिका MS हैं उनको फ़ंड्स वगैरह जारी कर दिए हैं और कैंसर की जो अद्वियात है उस पर जो काबू पाया जा रहा है, किल्लत को ख़त्म किया जा रहा है। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल कराची में। एडिशनल MS डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सिविल अस्पताल कराची में अब कैंसर की अद्वियात की क्या सूरत हाल है, वो मौजूद है या नहीं है, और आइंदा का क्या जो है प्लान है। सर बताइएगा कि कई दिनों से सिविल अस्पताल कराची को लेकर ख़ास तौर पर कैंसर की अद्वियात से हवाले से खबरें गर्दिश कर रही मीडिया में, और सिंध असम्बली में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया गया। क्या कहना चाहिए, अभी अद्वियात मौजूद हैं या नहीं है? अद्वियात हमारे पास जो है ना, आपको पता है 5000 पेशेंट हमारे पास रजिस्टर हैं और रोज़ाना जो ना 100 से ज़्यादा OPD होती है। उसमें 90 से ज़्यादा लोगों की कीमोथेरापी होती है। तो जो ना हमारा कीमोथेरापी कीमो बे स्पेशल यूनिट है और मेडिसिन मौजूद है, तब तो इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं। और जो 5000 रजिस्टर हैं तो इस लिहाज से तो हमारे पास तो मौजूद हैं दवाई। मतलब जो मैडम का आप बता रहे हैं कि मैडम ने कहा है, तो वो मैडम ने तो जो फंड अलॉट किए थे वो हमने ऑर्डर दे के मंगवा लिए हैं, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल, एडिशनल MS डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन का कहना था कि सिंध असम्बली की तरफ से जो सिंध असम्बली के एक मेंबर की तरफ से कॉल अप नोटिस दिया गया था, जिसका हमने जवाब दे दिया है, और जो कैंसर की अद्वियात है उसकी किल्लत पर काबू पाया गया है। उसकी जो किल्लत अब नहीं है, कैंसर की अद्वियात मौजूद है। हम जो 5000 रजिस्टर्ड मरीज़ हैं कैंसर के, उनका इलाज भी जारी है, और रोज़ जो नई OPD आती है और तकरीबन 100 के करीब उनको भी इलाज फराम किया जा रहा है। जो अद्वियात की किल्लत थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। जी कराची प्रेस क्लब में KUJ दस्तूर के सालाना इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शोएब अहमद कहते हैं कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हम वक्त तैयार हैं। जबरी बरतरफियों और स्याह कवानीन के खिलाफ हर सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में, और यहाँ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सालाना इंतखाबात का जो अमल है वो जारी है। वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, और दोस्ताना माहौल के अंदर ये इंतखाबात का जो अमल है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शोएब अहमद खान मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस तरह के अमल को किस तरह से देखते हैं और सहाफ़ियों की जो फलाह बहबूद है उसके अमल को मज़ीद आगे किस तरह बढ़ाने के लिए जो यूजेज़ हैं उनकी किस तरह से मदद करेंगे। शोएब भाई बहुत शुक्रिया सिटी 21 और 24 वक्त देने का। क्या कहेंगे, ये सारे इंतखाबी अमल को जमहूरी अमल का हिस्सा है, और जो भी यूजे जीत कर आती है तो कराची प्रेस क्लब उसकी किस तरह से उसकी मदद करेगा? देखें, बड़ी अच्छी एक जमहूरी रिवायत है कि यूनियंस में भी इलेक्शन जो है होने चाहिए, और आज जो KUJ दस्तूर के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आप देखें कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, लेकिन उसमें लोगों का जोश खरोश आप देखें किस तरह अपनी क़यादत के लिए कैंपेनिंग हो रही है। एक क़यादत जो है वो निकल के जो है सामने आ रही है। यकीनन जब यूजेस में जो लोग एक्टिव होते हैं फिर वो आगे चल के कराची प्रेस क्लब में भी आते हैं और अपने फिर एक्सपीरियंस से जो है फिर वो सर्व करते हैं अपनी कम्युनिटी को, अपनी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मतलब ये अमल है और यही काम होना चाहिए, बजाय इसके कि हम आपस में इख्तलाफ का शिकार हों, बल्कि जमहूरी तरीके से अपने जो मेंबर्स हैं उनके वोट के ज़रिए उनका एतमाद लेके काम करें।
तो कराची प्रेस क्लब तो आपको पता है हमेशा से जमहूरियत का अलमदार रहा है और हम तो जमहूरी क़ुव्वतों को फ़रोग़ देते हैं और उनकी आप कह लें कि मदद भी करते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो जो भी यूनियन जीतती है वैसे भी हमारे उन सबसे जो है वो राब्ते में रहते हैं और जब जब उनको ज़रूरत पड़ती है हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसमें हमारे जो तीनों यूनियंस हैं उनके सदर और सेक्रेटरी शामिल है, उसमें कराची प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरी शामिल हैं। तो जब भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, कहीं किसी साफ़ी पे हमला हो जाता है, कोई किसी को शहीद कर दिया जाता है या और जो मामला होते हैं उस पर जॉइंट एक्शन कमेटी जो है फ़ौरन जो है ना अपना रद्दमल भी देती है, हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, हम दीगर जो है ना सिटिंग कैंप भी लगाते हैं। ये कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शोएब अहमद खान जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका ये कहना था कि ये जो जमहूरी अमल है उसे खुशाइन करार देते हैं और ये जो यूजेस के इलेक्शन है ये एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है। इसके अलावा जो कराची प्रेस क्लब है वो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए यूजेस के साथ कदम ब कदम मिलकर चलने को तैयार है और जो मुफीद मशवरे हैं सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए, खा वो जबरी बरतरफियाँ हों या सहाफ़ियों के ऊपर किसी किस्म की कदगन लगाने का मामला हो या सहाफ़ियों के गैर कानूनी तौर पर अगवा का मामला हो, तो कराची प्रेस क्लब हर सतह पर उनके लिए आवाज़ बुलंद करेगा और आवाज़ बुलंद कर रहा है और करता भी रहेगा। और इनका मज़ीद कहना था कि जो सहाफ़ियों की जबरी जो बरतरफियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और मीडिया मालकान को सोचना है कि वो अब सहाफ़ियों को इस तरह से बरतरफ ना करें, उनको बेरोज़गार ना करें और अगर इस तरह का अमल रहा तो मीडिया इंडस्ट्री मज़ीद जो है वो बहरान की तरफ जाएगी। CPNA की मेज़बानी में सहाफ़ती तंजीमों का इजलास जारी है। सहाफ़ती तंजीमों ने नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक कर लिया। इजलास के बारे में तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। आज यहाँ पे सहाफ़ती तंजीमों का एक इजलास हुआ है CPNA की मेज़बानी में, जिसमें ख़ास तौर पे जो हाल ही में शहीद हुए हैं नसरुल्लाह गडानी और पंजाब में जो बिल लाया जा रहा है इशूज़ पर बात हुई है। CPNA के इलेक्शन भी हुए हैं और नौमुंतखब सेक्रेटरी एजाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के इजलास के हवाले से ख़ास तौर पे बताइएगा कि कुछ लाएअमल तय हुआ या क्या डिमांड्स थी? बुनियादी तौर पर तो जो ये हमारी आज का इजलास था ये था जो नसरुल्लाह गडानी साहब का जो कत्ल हुआ, लेकिन बिलउमूम जो इस वक्त प्रेशर बढ़ रहा है मीडिया पे भी और जर्नलिस्ट पे भी, उस हवाले से हमारी बात हुई और कुछ चीज़ें लाएअमल तैयार हुआ है जिसका ऐलान आने वाले दिनों में जमाली साहब करेंगे। और उसमें ये कि ज़ाहिर है कि हमें रेजिस्टेंस भी बढ़ाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को इस वक्त ज़रूरत है कि वो इस पर ठोस इक़दामात करे और हर चीज़ को जो एक ज़ाती रंजिश की शक्ल दी जा सकती है, जो कि मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन उसकी भी तहकीकात होना ज़रूरी है और मुल्ज़िमान का पकड़े जाना ज़रूरी है। आज की CPNA में आमद का मकसद बहुत सिंपल था कि नौमुंतखब ओहदेदारों को हमने अपने PFUJ की तरफ से मुबारकबाद दी और नसरुल्लाह गडानी जो कत्ल हुआ है उसके हवाले से हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम चाहते थे कि CPNA, एमेंड और दीगर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो हमारे साथ उसमें शामिल हों। जी, आपने सुना मैंने कुछ सहाफ़ती रहनुमाओं से बात की है, तो एक मुश्तरका लाए-अमल और मुश्तरका जदोजहद की बात हो रही है कि सिर्फ सहाफ़ती तंजीमें, मालिकान की तंजीमें, उस एडिटर्स की तंजीमें, उसके अलावा सिविल सोसाइटी, वकला और दीगर तंजीमों से मिलाकर एक वसी तर जदोजहद की जाए ताकि सूबा सिंध में जो सहाफ़ियों को थ्रेट्स हैं, जो सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं, हाल ही में जो नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का वाक़या हुआ है, इस पे एक मजबूत प्लेटफार्म बनाया जाए और उसी प्लेटफार्म से जदोजहद की जाए। जो अब आपको बताते चले, वज़ीर सनअत व तजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजू ने इंडस्ट्री पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की है और पहली बार पॉलिसी में इंडस्ट्री के मसाइल का हल शामिल होगा। तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान से। जी आगाह कीजिएगा। देखा जाए सिंध के लिए बड़ा फैसला होने जा रहा है और सिंध हुकूमत जो है पहली बार इंडस्ट्री पॉलिसी ला रही है। इसमें क्या क्या शामिल होगा? वज़ीर सनअत जो तिजारत है यहाँ पे जाम इकरामुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत मुबारक, बहुत अच्छी प्लानिंग ला रहे हैं और 75 साल के बाद देखा जा रहा है इंडस्ट्री पॉलिसी आ रही है सिंध में। क्या प्लानिंग इसमें शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो हमारी एक कंसल्टेशन मीटिंग थी, सारे जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो आए हुए थे। हम चाह रहे हैं कि सिंध सूबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए, हम चाह रहे हैं कि हम लीड करें। और आपको पता है कि कराची हब है इंडस्ट्रीज़ का, कराची हो या हैदराबाद हो या इंटीरियर सिंध, हमारी कोशिश है कि मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगें और उनको फैसिलिटेट किया जाए। और उस सिलसिले में मैं ग्रेटफुल हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कैसर बंगाली साहब का कि उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने में अहम रोल प्ले किया है, बल्कि
सारे दोस्तों को जमा किया है और जो पॉलिसी बनने जा अभी एक इनिशियल स्टेज है। आज हमने काफ़ी दोस्तों से इनपुट लिया है, तो इंशाल्लाह आगे चल के ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो या अपना एनर्जी इंडस्ट्री हो या जो अपना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी बना जाए जिसमें ये ज़्यादा ग्रोथ भी हो और मज़ीद इंडस्ट्री लगे। जी, यहाँ पे जैसे कि बताया कि कैसर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। कैसर साहब, इंडस्ट्री पॉलिसी क्या अहम चीज़ें नुकात होंगे जिसमें यहाँ पे फिशरी भी बोला गया, मौजूदा इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री जोन की बात की गई? देखिए, किसी भी पॉलिसी में कई पहलू होते हैं, लेकिन दो बात नुमाया है जो हम पेश कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो टारगेटेड हो, ये नहीं है कि जो भी आए जो भी लगाएं इसको ये मिलेगा। तो प्रपोज़ल हमारा ये है कि हमें कैश बैक फैसिलिटी हो, सिंध गवर्नमेंट उन इंडस्ट्री को सपोर्ट करे जो हकीकत में प्रोडक्शन कर रहे हैं, कागज़ पे कारखाना ना हो, और अगर वो लोकेटेड है रूरल एरियाज़ में तो ये भी गारंटी हो कि वो वहीं लोकेटेड है और वहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम फैसला होने जा रहा है। आज अहम बैठक हुई है, तमाम कराची के इंडस्ट्री जोन्स के जो सनतकार हैं यहाँ बैठे हैं, अपनी तजावीज़ भी दी हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री पॉलिसी की बात की जा रही है, इसमें तमाम सेक्टर को शामिल किया जा